आज हम बात करेंगे पीसीओएस या पीसीओडी के बारे में। पीसीओएस आमतौर पर चाइल्ड बियरिंग एज फीमेल्स में पाया जाता है। हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हमारी दोनों ओवरीज में जब मल्टीपल सिस्ट फॉर्म होती हैं तो उसे पीसीओएस या पीसीओडी कहा जाता है। आमतौर पर कंफ्यूजन होता है कि पीसीओएस और पीसीओडी में क्या डिफरेंस है। ये दोनों भी एक ही चीज है। पहले इसे पीसीओडी कहा जाता था, अब इसे पीसीओएस कहा जाता है। 8 to 13% ऑफ वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज जनरली पीसीओएस का शिकार होती हैं, बट 70% ऑफ लेडीज अनडायग्नोस्ड ही रहती है। तो चलिए आज के वीडियो में हम जानते हैं कि पीसीओएस के क्या सिम्टम है, क्या कॉजेस है, इसका डायग्नोसिस कैसे होता है और इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या है। पीसीओएस के सिम्टम्स क्या क्या है? इरेगुलर पीरियड्स का आना, पीरियड्स में ब्लीडिंग ज्यादा या कम होना, हेयर लॉस होना, हर्सुटिज्म जिसका मतलब होता है कि मेल पैटर्न में हमें हेयर ग्रोथ होना, स्किन कंडीशंस जैसे एक्ने, वेट गेन, इंसुलिन रेजिस्टेंस, प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आना या मूड स्विंग्स होना, ये सारे सिम्टम्स पीसीओएस या पीसीओडी को दर्शाते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि पीसीओएस के क्या कॉजेस हैं। पीसीओएस में जनरली तो हार्मोनल का इम्बैलेंस होता है। फीमेल्स में मेल हॉर्मोन्स जब बढ़ जाते हैं तब पीसीओएस जैसी कंडीशन होती है। हमारी बदलती हुई लाइफस्टाइल, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, अनहेल्दी फूड, ये सब चीजें पीसीओएस के लिए कारण बनती है। तो पीसीओएस को डायग्नोस कैसे किया जाता है? मेनली 70% वुमेन्स तो अनडायग्नोस्ड ही रहती है। जब आपको किसी तरह का सिम्टम दिखता है तो फिर पीसीओएस के लिए डायग्नोसिस किए जाते हैं। उसमें सबसे मेन होता है अल्ट्रासोनोग्राफी और कुछ ब्लड टेस्ट जिसमें मेनली हार्मोनल टेस्ट होते हैं। आइए देखते हैं कि पीसीओएस के क्या ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। सबसे पहला है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और दूसरा है मेडिकल ट्रीटमेंट्स। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इसलिए क्योंकि देखा जाता है कि पीसीओएस एक क्रोनिक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। हमारी बदलती हुई लाइफस्टाइल, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, अनहेल्दी फूड हैबिट्स जिसकी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है। तो जब जनरली देखा जाता है कि थोड़ा सा ही लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से पीसीओएस के पेशेंट्स में काफी ज्यादा रिलीफ देखने मिलता है। इवन 10% ऑफ वेट लॉस से भी उनके इरेगुलर पीरियड्स जैसे सिम्टम्स कम हो जाते हैं। पीरियड्स का रेगुलर आना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए पीसीओएस में बहुत ज़रूरी है कि आप आपके लाइफस्टाइल में चेंज करें, आपके डाइट में चेंज करें और साथ ही साथ योगा और मेडिटेशन जैसी चीज़ें आपकी डेली एक्टिविटी में ऐड करें। दूसरा ऑप्शन है मेडिकल ट्रीटमेंट। मेडिकल ट्रीटमेंट डिपेंड करती है कि आपका पीसीओएस किस स्टेज पे है या फिर आप किन सिम्टम से गुजर रहे हैं। यदि आपके सिम्टम्स सिर्फ इरेगुलर पीरियड्स तक सीमित है तो आपके डॉक्टर आपको उस अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट देंगे, और यदि आप इनफर्टिलिटी जैसे इश्यूज आपको हो रहे हैं तो आपके डॉक्टर आपको उस अकॉर्डिंग मेडिसिन देंगे जिससे आपका ओव्यूलेशन सही हो और आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में हेल्प हो। यदि आपको सिर्फ स्किन कंडीशन या हेयर प्रॉब्लम हो रही है तो आपके डॉक्टर्स आपको उस अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट देंगे। आमतौर पर पेशेंट्स बहुत वरीड रहते हैं कि पीसीओएस है, दैट मीन्स कि उन्हें प्रेगनेंसी नहीं रहेगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। पीसीओएस में प्रेगनेंसी रहने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, बट इसका मतलब ये नहीं कि प्रेगनेंसी नहीं रहेगी। आपको ज़रूर मेडिकल असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ेगी, बट आपकी प्रेगनेंसी रह सकती है। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होता है कि पेशेंट्स पीसीओएस की ट्रीटमेंट लेने में डरते हैं, बट पीसीओएस की ट्रीटमेंट जितनी जल्दी ली जाए उतना कम ड्यूरेशन में आपका ट्रीटमेंट हो सकता है। जितना क्रॉनिक ये प्रॉब्लम बढ़ता जाएगा उतना ही ज़्यादा आपका ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन बढ़ता जाएगा। तो यदि आप इनमें से किसी भी सिम्टम्स को आप अपने अंदर देखते हैं तो अपने पास के गायनेकोलॉजिस्ट से जाके कंसल्ट करें और उन्हें सारी कंडीशंस डिटेल में और फ्रीली कंसल्ट करें। थैंक यू।